मैं हूं मधुर शर्मा और आप देख रहे हैं गांव का भारत चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गांव का भारत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका किसान भाइयों की होती है। आज हम उसी उद्देश्य से एक वीडियो बनाने आए हैं। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम लोग आ चुके हैं बसरेहर विकासखंड में स्थापित ये राजकीय बीज भंडार में। यहाँ के प्रभारी से जानते हैं कि किसानों के लिए कैसी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं। कई किसान भाई आज भी इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वे जानकारी नहीं मिल पाती है और वे इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। आज हम इन्हीं योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देना चाहेंगे और इन योजनाओं का लाभ कैसे लें, यहाँ के अधिकारियों से वार्ता कर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। परिसर के अंदर बने हुए राज्य कृषि बीज भंडार में यहाँ के प्रभारी जी से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि किसान भाइयों के लिए किस तरीके की यहाँ इस कार्यालय में योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का किसान किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके की आपके इस विभाग में योजनाएं चल रही हैं जिसका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। कृषि विभाग की जो भी योजना होगी या जो भी यहाँ पे मतलब हर तरीके के बीज आते हैं, तो जो भी पैसा किसान जमा करेगा, जैसे आप रबी सीजन से चलें, आप रबी सीजन से इसमें आपका गेहूँ, राई, चना, मटर, जौ, इस तरीके के बीज आते हैं। और इसमें मूल्य का 50% जो भी किसान पैसा जमा करेगा उसका आधा पैसा उसके मतलब जो है खाते में चला जाएगा, डीबीटी के जरिए चला जाएगा। इसके बाद अब जैसे मान लीजिए अब ये सीज़न जो है अब जायद का शुरुआत है, तो इसमें उर्द, मूंग ये आपका जो है आएगा। किसान यहाँ पे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो बड़े के लिए वो ज़्यादा लेंगे तो हम ज़्यादा भी 2 हेक्टर तक का उसे अनुदान दे सकते हैं। कम से कम आधा हेक्टर का भी हो तो उसे आधा हेक्टर का, पर पैसा पूरा जमा करना पड़ेगा। हाँ, तो आधा अनुदान उसके खाते में चला जाएगा डीबीटी के जरिए। खाता उस किसान वही देगा जिसमें 2000 रुपये जा रहे हो, पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही हो, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी। हाँ, तो किस तरीके की और योजनाएं जिनका किसान फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, योजनाएं भी अलग अलग छोटे, चूँकि यहाँ के आसपास गांव जैसे आपका नगला बाबा हुआ, अकबरपुर हो गया, ये सब्जी की बेल्ट है, तो यहाँ तो सब्जी के लिए ज़्यादातर जो है कुछ लोग वैसे भी हैं बड़े काश्तकार हैं, तो उन्हें गेहूँ होना चाहिए, तो गेहूँ के लिए यहाँ आते कोई बाजार में बहुत महंगा मिलता है, यहाँ अनुदान आधा अगर मिल जाएगा तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो सब्जी के लिए जैसे कुछ लोग सब्जी वाले किसान हैं, मुझे स्प्रे मशीन चाहिए, तो स्प्रे मशीन जो है अगर अब तो प्रक्रिया ऐसी हो गई है, अब बाज़ार से खरीद लेगा किसान या हमारे पास भी आ जाती हैं, तो उनका टोकन कट जाएगा, हमें पक्का बिल दे देंगे जीएसटी वाला, आधा अनुदान उनके खाते में चला जाएगा। हाँ, ये तो स्प्रे मशीन हो गई। उसके बाद कुछ यंत्रीकरण की योजनाएं ऐसी चलती हैं, जैसे रोटावेटर हो गया, आपका ट्रैक्टर की योजना और चलती है, कस्टम आयरिंग, फार्म मशीनरी बैंक। तो ये समिति कानपुर बनती है, समिति बनवा के किसान उसमें 10 सदस्य होंगे समूह में, ठीक है। उसके बाद खाता खुलाएगा किसान, खाता खुलाने के बाद ज़िले से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डीडी कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही लक्ष्य आता है उसका टोकन कट जाएगा, टोकन की फीस यूनियन बैंक में जमा हो जाएगी। उसके बाद अपना वो ट्रैक्टर है या जो भी यंत्र हैं वो खरीद के बिल कंप्लीट करके हम लोगों को देंगे, तो वो डीडी ऑफिस से कस्टम आयरिंग जो योजना होती है उसमें जो है 40% अनुदान मिलता है, फार्म मशीनरी बैंक उसमें 80% अनुदान मिलता है। मीडियम किसान है उसके लिए कस्टम आयरिंग सही है, बड़ा काश्तकार है, ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है फार्म मशीनरी में। इस समय कौन से बीज आ रहे हैं जो किसान जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं? इस समय अब जायद का सीज़न है तो उर्द मूंग आ रहा है। हाँ, मूंगफली भी आ जाती है, पर अभी सूचना तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी तो वो मूंगफली भी मिलेगी। तो ये इन्हें किस रेट में किसानों को उपलब्ध कराते हैं आप? बाजार से तो बहुत सस्ता मिलेगा। अच्छा। उसमें आधा अनुदान भी मिलेगा। आधा अनुदान। हाँ। किस तरीके की पैकिंग में यहाँ से मतलब देते हैं? पैकिंग आप जैसे उदाहरण मान लीजिए, जैसे ये है
मूंग का मिनी किट ये 4 किलो, 4 ठीक। अगर छोटा किसान है तो 4 किलो भी मिल जाएगा हमारे पास, हम खोल के भी दे देते हैं। ये 4 किलो जो है कितनी ज़मीन के लिए होता है? ये आपका आधा एकड़ मान लीजिए, आधा एकड़, हाँ 2.5 बीघा, 2.5 बीघा इसमें पर्याप्त है। अच्छा, जैसे कि इटावा ज़िले में आपने ये योजनाएं बताई हैं, अन्य ज़िले में वहाँ की मिट्टी के हिसाब से अलग तरीके अलग अलग योजना चलती हैं, योजना हाँ। चलती है। अलग अलग योजना चलती हैं हर ज़िले में, ज़िले की जलवायु के हिसाब से है। अब आप सोचो कि पूर्वांचल में ये चीज़ मिले नहीं मिले हैं, जो वहाँ पे है वो यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ। तो बीज भंडार के जो यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी है, और ये जानकारी सिर्फ इटावा जनपद के लिए नहीं है, ये जानकारी पूरे प्रदेश व पूरे देश के सभी किसान भाइयों के लिए है। जैसे कि यहाँ पर जैसी भी इन योजनाओं का लाभ किसान ले सकते हैं, वह भी अपने ब्लॉक में जाकर इस कार्यालय में पहुँचें और वहाँ चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी लें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। कई योजनाएं हैं जिनसे आप ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं और काफ़ी बड़ी सब्सिडी आपको उसमें मिलेगी। आप समूह बनाएं और उन समूह के माध्यम से कृषि यंत्र खरीदें और कृषि में एक अच्छी उपज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस कार्यालय में जो यहाँ बीज मिलते हैं उनकी क्या गुणवत्ता है और किस तरीके से किसान उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजवीर सिंह, चौबिया के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं तो किस तरीके के यहाँ पर आपको बीज मिले हैं? हम सर यहाँ पे पहले तो मैंने गेहूँ लिया था दिसंबर में जी, 30-86 गेहूँ लिया था, 5 बोरी ली थी और 100% वो सही निकला, एक मतलब बाली सही निकली है। उसके बाद में यहाँ वो मूंग लेने आए हैं। अच्छा, मूंग वितरण की गई है मिनी किट काफ़ी लोगों को। उसके बाद फिर अब धान आएगा, धान लेंगे हम। तो आप कब से यहाँ जुड़े हुए हैं? हम सर यहाँ से जुड़े हैं 2015 से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप चौबिया के पास के रहने वाले हैं, तो और भी किसान यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? सर चौबिया के हम चौबिया में सर हम किसान मित्र भी हैं। हम किसान मतलब किसान को लेके आते हैं और वो गेहूँ लेते हैं, सारा बीज लेते हैं, धान गेहूँ वगैरह। तब भी देखा जाए कि बहुत से किसान आज भी बाहर से बीज खरीदते हैं। क्या वो जानकारी के अभाव में खरीदते हैं या वे जानकर खरीदते हैं कि उन्हें यहाँ मतलब गुणवत्ता में कोई फ़र्क नज़र आता है? नहीं, यहाँ तो गेहूँ हमेशा सही मिलता है। अच्छा, और धान भी सही मिलता है। अच्छा, जैसा कि किसान भाई ने बताया है कि यहाँ पर जो बीज मिलती है उनकी गुणवत्ता बाहर मिल रहे बीजों से काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर मिलने वाले बीजों से जो भी पैदावार होती है वो भी काफ़ी अच्छी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि जो बाहर बीजों की कीमत है वहाँ से इस केंद्र में मिल रहे बीजों की कीमत काफ़ी कम है और उसके बाद 50% अनुदान भी मिलता है। हालांकि आपको पहले पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा और उसकी सब्सिडी आपके खाते में पहुँचेगी। इस विभाग में आने पर एक जानकारी और मिली है कि पीएम किसान जो सम्मान निधि है उसके बारे में भी यहाँ कुछ जानकारी नहीं आई है, जिनसे किसानों को जानकार होना चाहिए। अगर ये जानकारी किसानों को नहीं मिलती है तो शायद उनका कुछ नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण सिंह है। और किस पद पे हैं आप? मैं सहायक तकनीक प्रबंधक कृषि विभाग यहीं राजकीय कृषि बीज भंडार पर तैनात हूँ। मैं आपको किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बताते हैं, जिससे कि जिन्हें किसानों को 2000 रुपया 3 माह के अंदर में मिलता है, साल भर में 6000 रुपया मिलता है। उसमें कुछ नई सूचनाएं जो है शासन स्तर से दी गई हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो किसान भाई अपने खाते में जो है मोबाइल लिंक आधार लिंक कराएं, eKYC कराएं और आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर दर्ज कराएं, जिससे कि उनकी eKYC की जा सकती है। ये डोमेन है, मतलब पब्लिक भी इसे कोई भी अपने उस पर पीएम किसान सम्मान निधि पे जाकर वेबसाइट पे जाकर खोल करके और ख़ुद घर बैठे भी कर सकता है। इसमें किसान अगर मोबाइल में है, ये मोबाइल आपके जो भी होते हैं टच वाले, इन पे भी जाकर खुद स्वयं भी कर सकती है, अगर मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में लिंक है तो
हाँ, उस पर OTP आएगा, अपना OTP नंबर भर के और अपना क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनकी किसानों की PM सम्मान निधि में कोई रुकावट ना हो सके। इसलिए मैं किसान भाइयों से सभी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने आधार कार्ड में मोबाइल लिंक कराकर अपनी eKYC अवश्य करा लें। जो किसान भाई अगर ये नहीं कराते हैं तो उनका क्या नुकसान? तो उनकी किस्त रुक सकती है। नहीं, अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो वो जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ये अपना कार्य करा सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वो राजकीय कृषि बीज भंडार पर आकर के यहाँ उपलब्ध हमारे कर्मचारियों के सहयोग से वो उन्हें जानकारी पूर्ण मिलेगी और यहाँ से करा सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि किसान सम्मान निधि पाने के लिए उन्हें eKYC अपडेट करानी होगी और ये किसान भाई जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं होगी तो शायद है कि आपको जो सरकारी सहायता 2000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है कहीं वो रुक भी सकती है आपकी। इसलिए आप eKYC किसी भी कंप्यूटर जन सेवा केंद्र पर जाकर भी अपडेट कर सकते हैं, या अगर आपको वहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो आप राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्र पर पहुँचें, वहाँ पर भी अपडेट हो सकते हैं, या जन सेवा केंद्र पर भी जाकर आप ये eKYC अपडेट करवा सकते हैं। eKYC अपडेट होने के बाद आप निश्चिंत रहें और आपके खाते में पैसे पहुँचते रहेंगे। जो किसान भाई eKYC अपडेट नहीं कराएंगे उनके खाते में पैसे पहुँचने में दिक्कत आ सकती है। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि ये गांव का भारत जो YouTube चैनल हम लोगों ने बनाया है, ये हमने आप लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाई व क्षेत्र के लोग ये जानेंगे कि क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। आज हमने आपको इस योजना के बारे में बताया, तो वहीं अधिकारियों द्वारा बताई गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में एक मुख्य जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको आगे भी और भी अच्छी और जानकारियों से भरपूर वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी।